पति की सेवा करना नारी का परम धर्म है। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। कैसे पति की सेवा करे महाराज जी? कैसा भी हो। आपका पति बहुत अच्छा है कि बुरा है ना? अच्छे हैं। किसी के पति बुरे भी हैं, तो कोई बात नहीं, बुरा है, तुमने शादी के पहले छानबीन कर लेनी थी। अब जैसा है सो तुम्हारा है, अब करो सेवा। शादी के पहले देख लो कि कैसा है, शराबी तो नहीं है, गंजेड़ी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, चरित्र का खोटा तो नहीं है। सब शादी के पहले परीक्षण कर लो, निरीक्षण कर लो। शादी के बाद तो भगवान मानकर सेवा करो, अब कैसा भी है बस। पत्नी आपकी बहुत अच्छी है, कई लोगों की पत्नियां बहुत बुरी हैं। एक गांव में हमने सुना कि वहां की लगभग पत्नियां अपने पतियों को पीटती रहती हैं। आप लोग तो नहीं पीटते? नहीं। तो कई बार पत्नियां पीटती भी हैं पति को। तो तुम्हारी पत्नी यदि तुम्हें मारती है और बड़ी दुष्ट है पत्नी, तो तुम भैया देखो पहले ही देख लेते, शादी के पहले देख लेते अच्छे से। अब नहीं देख रहे हो ना, अब निभाओ। गलती की ना, देखी नहीं अच्छे से, अब निभाओ। अब मत कहो कि हमारा पति शराबी है, अब मत कहो कि हमारी पत्नी दुष्ट है। जैसी है शादी के पहले क्यों नहीं ठोक बजा के देखी अच्छे से? क्यों नहीं उसका पूरा निरीक्षण परीक्षण किया? पहले के जमाने में लड़की देखने कौन जाता था? नाऊ और पंडित जाते थे। पंडित जी और नाई, राजा महाराजाओं के जमाने में लड़का और लड़की दोनों देखने वही जाते थे। पूरा देखते थे, कहाँ आ रही हैं, किससे उठना है, किससे बैठना है, क्या बातें हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे विचार हैं। लड़का लड़की शादी के पहले एक दूसरे के विचार को मैच कर लो। यदि विचार मिल रहे हैं तो शादी कर लो, विचार नहीं मिल रहे हैं तो शादी करने की जरूरत नहीं है। उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिसके विचार आपके विचार से मैच करते हो। आप चाय पीते हैं और आपकी पत्नी चाय नहीं पीती, कॉफी पीती है, तो विचार मैच नहीं करेंगे, लड़ाई होगी। पत्नी कहेगी आज कॉफी ही पी लीजिए, पति बोला नहीं कॉफी नहीं, चाय बना। नहीं, मैं तो कॉफी बना के बैठी हूं, मैं तो कॉफी पीती हूं। लो, दोनों में भेदभाव होगा, दोनों में झगड़ा होगा, क्योंकि विचार मैच नहीं करते। पति सब्जी खाता है, पत्नी दाल खाती है, अब विचार मैच नहीं कर रहे हैं। या फिर दोनों में से एक उसके हिसाब का बन जाए तो झगड़ा नहीं होगा। यदि विचार नहीं मिल रहे हैं तो झगड़ा होगा, विवाद होगा। इसलिए शादी के पहले लड़की को, लड़कों को देख लो। लड़की के माँ बाप लड़कों को अच्छे से देख लिया करो। शराबी तो नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है शराबी पति मिल जाता है तो। रोती हैं बेटियां कि शराबी मिल गया, बहुत कष्ट देता है शराबी, कोई सुख नहीं है किसी भी प्रकार का। इसलिए शादी के पहले खूब अच्छे से देखो, शराब तो नहीं पीता, गलत संगत में तो नहीं है, सेल्फ है, काम धाम करता है, उससे विवाह करो। किसी से भी ना बांध दो अपनी लड़की को भाग्य का बहाना बना के कि जो भाग्य में था मिल गया। भाग्य के पहले भी तुम्हारे पास समझदारी है, सही निर्णय ले लो ना। जो मिलना है वो तो मिलना ही है, पर फिर भी हम कर्म तो अच्छे से अच्छा ही करते हैं। भाई दूध में मक्खी कोई धोखे से पी जाए अलग है, पर आंखों के सामने मक्खी पड़ी हो तो नहीं निकला जाता ना। क्यों? दूध में मक्खी, धोखे से कोई दूध पी गया और उसमें मक्खी थी, बताया नहीं, पी गया कोई बात नहीं, पर जानकर तो मक्खी नहीं पीबती कि आंखों के सामने दूध में दिख रही और कोई पी जाए। उसी प्रकार विचार कर लो शादी के पहले, लड़की और लड़कों के विचार मैच हो जाएं फिर विवाह करो। और जब हो जाएं तो कोई किंतु परंतु नहीं, बस फिर रिश्तों को निभाओ। फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि छोड़ दें, कि ये कर लें, कि ना जी, केवल निभाओ। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। शादी के पहले ही ऑप्शन होते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो। अब तो निभाओ, जैसी है जैसा है निभाओ।
पति की सेवा नारी का परम 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 धर्म है। इसलिए मैया पति की सेवा करो, जैसे भी हैं तुम्हारे नारायण हैं, और पत्नी जैसी है तुम्हारी लक्ष्मी है। अब सेवा करो एक दूसरे की, एक दूसरे में समर्पण कर दो। आज पति पत्नी का झगड़ा बहुत होता है। मैया जानती हो झगड़ा क्यों होता है? आप पति पत्नी कितने हो? पति और पत्नी कितना हुआ मिलाकर? बोलो मेरी मां, जोड़ के बताओ। पति प्लस पत्नी बराबर कितना? पत्नी प्लस पति बराबर बराबर 2 नहीं मैया, 1। कैसे? कैसे? क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या कहा जाता है? यदि पति और पत्नी आप 2 रहेंगे तो झगड़ा सदा होगा। जो लोग कह रहे हैं 2, उन्हीं के जीवन में झगड़ा है। और जो 1 हो गए तो एक आदमी 1 से कैसे झगड़ा करेगा? झगड़ा के लिए 2 चाहिए ना। तो आप तो 1 हैं, पति और पत्नी मिलकर 1 हो गए तो झगड़ा नहीं है ना। भगवान शंकर जी को आपने देखा है? उनका अर्धनारीश्वर शरीर देखा है? कैसा है? आधा वो स्त्री है और आधा वो, दोनों मिला के 1 हुआ कि नहीं? दोनों मिल गए 1 हो गए। तो पति पत्नी कभी 2 होते ही नहीं है। लोग कहते हैं आपके घर आपने शादी का निमंत्रण दिया, अब चाहे पति आ जाए चाहे पत्नी आ जाए, आप क्या बोलते? कोई आए 1 ही है। क्यों जी? ऐसी नहीं बोला जाता है? चाहे पत्नी आ जाए चाहे पति आ जाए, दोनों 1 ही है। सच्चाई भी यही है, पति और पत्नी ये 2 नहीं होते। क्यों? जहां 2 हैं वहां झगड़ा भी है। इसलिए मेरी मां 1 हो जाओ। 1 कब होंगे? जब पति समर्पण करेगा पत्नी में, और जब पत्नी समर्पण करेगी पति में। जब आप लोग एक दूसरे के आगे समर्पण कर देंगे तो दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। और 1 हैं तो झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो 2 में होता है। झगड़ा तो, और पति पत्नी अर्धांगिनी है, मैंने ये सुना है। क्यों? पढ़ा है मैंने। अब आप लोग अपनी गणित देख लो। मेरे हिसाब से तो पति पत्नी 1 होते हैं, आपके हिसाब से यदि 5 हो रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और आपके हिसाब से 2 हो रहे हैं तो भी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है मैया? तो आज से पति पत्नी कितने? 1, 2 नहीं। आपके पति को कोई गाली दे तो वो गाली किसकी है? वो हमें दे रहा है। और आपकी पत्नी को कोई गाली दे तो वो गाली आपको, और आपके पति को कोई गाली दे वो गाली आपको, क्योंकि आप 2 हैं ही नहीं। कोई आपके पति का अपमान करे, वो अपमान किसका है? बोलो मेरी मां। कई बार तो आप लोग अपने पति का मजाक उड़ाती रहती हो, और कई बार पति लोग भी पत्नियों का मजाक उड़ाते रहते, अपनी पत्नी का, घरवाली का मजाक उड़ाते हैं। कई बार ना देखो, मजाक मजाक में भी ना कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए मजाक भी उचित मजाक हो, अनुचित ना हो कि कुछ भी कह दो पत्नी को। पत्नी को कुछ कह दो, पति को कुछ ना जी। यदि पत्नी ही अपने पति का सम्मान नहीं करेगी और पति ही अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा तो बताओ फिर कौन किसका सम्मान करेगा? कौन करेगा? आप ही अपनी पत्नी का अपमान करेंगे समाज के आगे तो समाज में कौन फिर सम्मान करेगा? इसलिए सदा अपनी पत्नी का सम्मान करो और सदा अपने पति का सम्मान करो। माता सती की कथा सुनाता हूं आपको। माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई थी, दक्ष के यज्ञ में।
वहां सबका हिस्सा देखा था माता सती ने, पर भगवान शंकर जी का हिस्सा नहीं देखा। तो माता सती गुस्सा आ गई कि पिताजी आपने मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया, मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, आपने मुझे गालियां दी, सहन कर लिया, पर मेरे पति का अपमान मैं सह नहीं सकती। एक अच्छी स्त्री ना अपना अपमान बर्दाश्त कर लेती है, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। एक अच्छा पति अपना अपमान बर्दाश्त कर लेगा, पत्नी का अपमान। रावण ने सीता मां को चुरा लिया। राम जी का क्या घट रहा था? राम जी तो राजा थे, आगे तो राजा ही बनते, तो राजाओं की तो 4-4 पत्नियां होती हैं। सीता को ले गया रावण तो ले जाने देते, दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, चौथा दशरथ जी ने तो 3 विवाह किए ही थे, तो राम जी भी कर लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, नारी का सम्मान मेरा सम्मान है और नारी का अपमान मेरा अपमान है। नारी को चुराया है रावण ने, मेरी अर्धांगिनी को चुराया है, उसने मेरा अपमान किया है। अकेले राम जी उस रावण से लड़ गए जिसकी सेना बड़ी थी, जिसकी ताकत ज्यादा थी, लेकिन राम जी धर्म के रास्ते पर थे और जो धर्म के साथ होता है। रावण ने युद्ध करते समय बोला, रावण के पास बड़ा रथ था, वो रथ पर चढ़कर युद्ध करता और राम जी पैदल युद्ध करते। रावण हंसता, अरे राम तुम्हारे पास तुम्हारी हमारी कोई बराबरी नहीं है, तुम्हारे पास तो युद्ध के लिए रथ भी नहीं है, नंगे पांव जमीन पर खड़े हो। राम जी ने जवाब दिया, रावण ये मत सोच कि मेरे पास रथ नहीं है, तेरे पास सोने चांदी का रथ है, मेरे पास धर्म का रथ है, मैं धर्म पर खड़ा हूं। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास साधन और संसाधन कितने हैं, फर्क इससे पड़ता है आपके पास धर्म कितना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए पति का धर्म है। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, ना जी, प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, प्रेम की निशानी राम सेतु है, जो राम जी ने माता सीता के लिए बिना खंभों का सेतु बना दिया। यदि प्रेम की निशानी ताजमहल है तो ताजमहल बनाने वाले ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं शादी क्यों की? राम जी ने तो सीता के सिवा दूसरे से विवाह नहीं किया। इसलिए प्रेम की निशानी क्या? जोर से, राम सेतु। भगवान राम ने माता सीता के लिए बनवाया। तो पति का अपमान भी नहीं देखना है और पत्नी का अपमान भी नहीं देखना, यह सच्ची गृहस्थी है। तुम एक हो, अपमान नहीं करो एक दूसरे का, और कोई करे तो उसको चुप करो, ज्यादा बात करे चुप ना हो, ऐसे लोगों को मुंह ना लगाओ, वहां से चल पड़ो, तुम्हारा बाप भी क्यों ना हो। माता सती जलकर भस्म हो गई, पर अपने पति के द्वारा, अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। और आजकल की बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने छोटे से झगड़ा हुआ पति से और तुरंत भागकर मायके चली गई, और मायके गई तो वहां पे उनके पापा ने, उनकी माता जी ने, अरे बेटी तुम हमारे लिए बोझ थोड़ी हो, तुम मायके ही रहना, ससुराल जाने की जरूरत नहीं है। दामाद जी को हम बताएंगी हमारी बेटी को प्रसन्न नहीं रखा। अब दामाद जी का फोन आया, सासू मां वो भेज दीजिए हमारी पत्नी को। नहीं दामाद जी, अच्छा नहीं किया आपने हमारी बेटी के साथ, नहीं भेजेंगे। लड़की बोली, मां अब देखो सुधर गए हैं, पति का फोन आया, हमें जाने। ना बेटी ऐसे नहीं, तो हमारे हिसाब से चल, तेरा पति नाक रगड़ता आएगा तब जाना। तो तुम कैसी कलयुगी पत्नी हो, अपने पति का इतना बड़ा अपमान कि तुम्हारा पति सॉरी बोल रहा है, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा। रही गलती सबसे होती है, छोटी छोटी बातों में छोड़कर ना चली जाया करो। और तुम कहती हो मेरा पति नाक रगड़ने आए, तो तुम अपने पति को नाक रगड़वाना चाहती हो, यही तुम्हारा पातिव्रत है। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता नहीं कुलटा कहलाती हैं, जो अपने पति को ये कहती हैं कि नाक रगड़ता आए तब जाऊंगी। तो ये आचरण पतिव्रताओं के नहीं है मेरी माँ,
ये लक्षण तो एक कुलटा नारी के हो सकते हैं। पतिव्रता नारी अपने पति के साथ इतना अत्याचार नहीं करती। चलो माना कि पति ने गलती किया, तो पति ने स्वीकार, हाँ यदि स्वीकार ना करे पति तो उसे समझाओ, जैसे माने समझाओ, पर स्वीकार कर लिया कि अच्छा गलती हो गई, अब तुम आ जाओ, तो चले जाना चाहिए। माँ बाप की बातों में नहीं लगना चाहिए। कई लड़कियां माँ बाप की बातों में लगती हैं और माँ बाप की बातों में लगने के कारण सारी जिंदगी फिर माँ बाप के पास ही गुजारना पड़ता है। फिर पति से दूरी होते होते और दूरी हो जाती है, और फिर लड़की माँ बाप के घर रहती है। माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, और माँ बाप मरे फिर भौजाई ताने मारेगी, हाँ हाँ कल मुही अपने पति की तो हो ना सकी, यहाँ रोटियां तोड़ रही है, ताने मारेगी भौजाई, फिर सहन कर लोगी। इसलिए गलत निर्णय ना लेना मेरी माँ। माँ बाप के चक्कर में बहुत सारे घर बिगड़ गए बेटियों के माँ बाप के कारण। जरूरत से ज्यादा मम्मी पापा का जो मोह बेटियों से होता है ना, ये तुम्हारा मोह भी बेटियों के लिए हानिकारक होता है। जरूरत से ज्यादा मोह। शादी के बाद बेटी अपने माँ से 1-1 घंटे बात करती है, माँ खा लिया। खुद की सास भूखी, उसे नहीं पूछा कि खा लिया माँ, वहां पूछ रही है 1000 किलोमीटर दूर फोन लगा के माँ खा लिया। खुद की सास को नहीं गिलास भर पानी दे रही है और माँ खा लिया। अरे तुम अपनी माँ की सेवा कर लो, सासू माँ की, तुम अपनी सास की सेवा कर लो, वहां तुम्हारी माँ की बहू उसकी सास की सेवा कर लेगी, अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा। बेटियों को लगता है सास की सेवा ना करना पड़े, केवल माँ की सेवा मिल जाए तो मैं माँ को खुश रखूं। अरे सास भी तो माँ ही है। तुम्हारी बुद्धि ये कब ठीक होगी राम जाने। तुम सास को माँ नहीं समझती हो। जो समझती हैं मेरी माँ, जो बहुएं सास को माँ समझती हैं, ऐसी बहुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हर बहू के लिए ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो ऐसी हैं उनके लिए है, आप बुरा ना मान जाइएगा। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने सास की सेवा ना करके केवल माँ का ख्याल रखती हैं, पर उनकी माँ के साथ भी तो वैसा ही होता है जैसा तुमने अपनी सास के साथ किया है। ईश्वर के घर देर है अंधेर थोड़ी है। आजकल तो ईश्वर का भी हिसाब अपडेट हो गया, यहीं का यहीं मिल रहा है सबको, यहां का यहीं भोग रहा है आदमी। सारे सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिए पहले भगवान ने, अब पहले तो यहां का किया वहां भोगना पड़ता था, आजकल सब अपडेट हो गई, यहीं भोग लो। इसलिए पति की सेवा करो, पत्नी का सम्मान करो, पत्नी का भी दिल ना दुखाओ। अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ ने आपकी पत्नी को कुछ कह दिया, आपके पिताजी ने भी आपकी पत्नी को डांटा, माँ ने भी डांटा, आपके भाई ने भी डांट दिया, आपकी भौजाई ने भी डांट दिया आपकी पत्नी को, तो आपका धर्म क्या है? माना कि आपकी पत्नी को आपके पिता ने डांट दिया, आपकी माँ ने डांट दिया, आपके भाई ने डांट दिया, आपकी भौजाई ने डांट दिया, मतलब घर के सारे सदस्यों ने आपकी पत्नी को डांटा, और आपको जब पता चला कि सबने डांटा, तो आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? उस समय आप भी अपनी पत्नी को डांटोगे? यदि आप भी अपनी पत्नी को डांटोगे तो फिर सोचो कि उस पत्नी का आपके घर में पक्षधर कौन बचा? कौन पक्ष लेगा? कोई एक तो ऐसा हो आपके घर में जो आपकी पत्नी का पक्ष लेता हो। यदि गलत है तो उसे समझाया जाए, पर छोटी छोटी बातों में सारे घर वाले उसे डांटें और उसका पक्ष कोई ना ले, तो मेरे भारत का कानून जब जानते हो कैसा है? यदि आपके खिलाफ कोई केस है और आप गए अदालत, तो वहां आपके पास कोई वकील नहीं है ना, तो सरकार अपनी ओर से एक वकील आपको लगाएगी और आपका पक्ष वो सरकारी वकील रखेगा। क्यों जी? है ना? तो एक महिला को कोई तो चाहिए जो उसके पक्ष में बोले।
सास ने डांट दिया, ससुर ने, जेठानी, सबने डांट दिया और पति ने भी चढ़ाई कर दी, तो फिर बताओ वो महिला अकेली हो गई उस घर में। उसको लगा इस घर में तो मेरा कोई नहीं है। इसलिए नारी पति का, ये पति का धर्म होता है कि जब घर में नारी पर संकट आए और झूठा आरोप कोई नारी पर, आपकी पत्नी पर लगाए, उस समय आपको अपने पत्नी का पक्ष लेना चाहिए। यही धर्म है। उस समय आपको अपने पत्नी का पक्ष लेना होगा। धर्म है ये। नारी अर्धांगिनी है, आपसे विवाह किया है, इसलिए उसका पक्ष आप लीजिए। कोई ना ले पर पति तो पक्ष ले भैया। और समझाओ अपनी पत्नी को कि मां की भी सेवा करना है। हमें देखो स्त्री से ज्यादा, अच्छा बताओ, स्त्री के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है या पुरुष के ऊपर? बोलो, जोर से बोलो, आप बताओ किसके ऊपर? जोर से बोलो। स्त्री के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है या पुरुष के ऊपर? जोर से बोलो। आप लोग तो बूढ़े हैं, गृहस्थ में हैं, अनुभव बताइए ना अपना। हम तो आपके सामने बच्चे हैं, हमें थोड़ी पता कुछ ज्यादा। बताओ बताओ, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? आप लोग बोलिए, किसके ऊपर? किसके? गलत जवाब है आपका। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी स्त्री के ऊपर नहीं होती, क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर होती है। मैं आपको सिद्ध भी करके बताऊंगा, प्रूफ कर रहा हूं, सुनो। ये गृहस्थी की पीएचडी करा रहा हूं आपको, रिश्तों की पीएचडी करा रहा हूं आपको। ये कोई बातें नहीं है, सारे जीवन का अनुभव बोल रहा हूं आपको। ये भी शिक्षा है। सुनो, स्त्री के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए नहीं है, स्त्री की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो अपने पति को, अपने सास ससुर को सेवा से प्रसन्न रखे। पर पुरुष की जिम्मेदारी ये है कि यदि तुम्हारी पत्नी ये कहे कि मैं सास की सेवा नहीं करूंगी, ससुर की सेवा नहीं करूंगी, तो पुरुष की ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि पुरुष स्त्री को केवल पति को लेकर चलना होता है, जबकि पुरुष के ऊपर केवल पत्नी नहीं, उसके माँ को भी लेकर चलना है, पिता को भी लेकर चलना है, और जहां जरूरतें हैं उनको सबको लेके पुरुष को चलना होता है। स्त्री तो क्या है, जहां पति चला वहां झोला उठाए पति के पीछे पीछे चल पड़ी। स्त्री तो पीछे कहीं भी चल पड़ेगी, तुम कहीं भी चले जाओ पीछे पीछे चलेगी। पर निर्णय तो पुरुष को लेना है कि जाना कहां है। स्त्री की जिम्मेदारी सिर्फ पति है, पर पुरुष की जिम्मेदारी उसकी माता भी है। उसके जो पुरुष केवल अपनी पत्नी को लेकर चलते हैं, अपनी मां को छोड़ देते हैं, अपने बाप को छोड़ देते हैं, ये पुरुष नहीं है। अब इनके लिए हम क्या कहें, हम कुछ ना कहें, आप समझो। इसलिए पुरुष की जिम्मेदारी है तुम्हारी पत्नी को भी समझाओ कि तुम्हें माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करनी है, और तुम भी अपने माँ बाप की। एक अच्छा परिवार, एक सफल गृहस्थी वही है जिस गृहस्थी में उसकी माँ, मेरी माँ प्रसन्न है, मेरे सेवा से मेरे पिता प्रसन्न है, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी प्रसन्न है। तो सच्ची गृहस्थी यही है। यदि आपने केवल पत्नी को प्रसन्न रखा और अपनी माँ को सताया, ये गृहस्थी नहीं है। क्यों जी, बताइए, यही गृहस्थी की परिभाषा है क्या कि तुम अपनी पत्नी की बस सेवा करो, गुलामी करो, और मां तुम्हारी रोती रहे, अकेले बुढ़ापे में बना बना के खाती रहे? क्या ये समझदारी है? क्या ये गृहस्थी है? ना जी। सच्ची सदगृहस्थी है पुरुष को सबको लेकर चलना है। तुम्हारी पत्नी कहने लग जाए कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करूँ, समझाओ प्यार से, जैसे माने वैसे, कि सेवा तो करना है। हमारी माँ कहाँ जाएगी, है ना, कहाँ जाएगी माँ? यदि पत्नी कहने लगे पति से कि ये एक तरफ मैं खड़ी हूं, एक तरफ तुम्हारी माँ है, मुझे चुन लो या माँ को चुन लो, बताओ किसे चुनोगे? किसे चुनोगे?
किसे? यहां तो आपका निर्णय यह होना चाहिए, यहां मां को चुनेंगे, मां बाप को चुनेंगे। पत्नी जिद करने लग जाए कि मैं तुम्हारी मां की सेवा नहीं करूंगी, तो फिर यहां फिर पत्नी का ये जिद करना ही गलत। फिर यहां पति अपनी मां को चुने, वो समझदारी है। पत्नी को चुन लेगा तो मां बुढ़ापा मां का बिगड़ जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। पत्नी को छोड़कर मां की सेवा करोगे तो लोक परलोक बन जाएगा, पर मां को छोड़कर पत्नी के तलवे चाटोगे तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए गृहस्थियों के ये जो डिसीजन है, कहां पत्नी का पक्ष ले, जहां लेना चाहिए मैंने वहां पत्नी का पक्ष लिया, पर पत्नी जिद करे कि मैं तुम्हारी मां की सेवा नहीं करूंगी, तो यहां पत्नी गलत है। उस समय पुरुष अपने धर्म का पालन करे। तो ये गृहस्थियों के बड़े कठिन कठिन उतार चढ़ाव आते हैं। भगवान ना करे कि ये कठिन उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, पर आपके जीवन में ये आए तो डिसीजन क्या होने चाहिए, मैंने हर प्रकार का डिसीजन आपको बताया। मैंने जो भी निर्णय दिया उनमें से कोई निर्णय गलत तो नहीं दे दिया मैंने आपको? क्यों जी मैया, मैंने कोई रास्ता गलत तो नहीं बताया आपको? इसलिए मेरी मां गृहस्थी बहुत संभल कर चलानी होती है। छोटी छोटी बात पे विवाद नहीं करना पड़ता। अच्छा, आखिरी सवाल गृहस्थी से जुड़ा हुआ मेरा, बताओ गृहस्थ जीवन में गृहस्थी को